आज की थीम का आगाज़ करते हैं। और अच्छा, मंडे से कोशिश करेंगे इसके लिए एक नगाड़ा बनवा लें हम लोग कि जैसे मतलब थीम शुरू करें तो लोगों को पता लग जाए कि मतलब शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज की थीम सर, सबसे पहले हम बातचीत करेंगे आज के बजिंग ऐसे स्टॉक्स की जो ट्रेंड में हैं। तो बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्रेंड जो है वो है अदानी, जिस पर कल से हम लोग देख रहे हैं। और बड़ी खबर यहाँ पर अगर बनी हो तो एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और सेबी की तरफ से दी गई है क्लीन चिट जो हिंडनबर्ग मामले को लेकर के, और कल ये शाम को जब से खबर आई तब से हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप सर से कल रात में भी हमने बातचीत की थी। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी, जो एक बड़ी खबर रही कि अदानी समूह को क्लीन चिट दी गई, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? और अदानी पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे कि अभी क्या सबसे ज़्यादा ट्रेंड में अदानी पावर इस समय ट्रेंड करता हुआ। देखिए सर, ये खबर आपकी तरफ आ गई, आपके पास आ गई है। सेबी की जांच में अदानी पर जो भी आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से साबित नहीं हुए हैं। किसी पर को ना तो कोई पेनल्टी लगाई गई है। हालांकि गौतम अदानी साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि वो इस बात से बहुत दुखी हैं कि जो निवेशकों का नुकसान हुआ इसके चलते जो है अदानी पावर। अब देखिए, अच्छा मतलब पूरा मौका दिया सर। मतलब कल प्रदीप जी ने कहा था कि अच्छी तेज़ी रहेगी, शुरू बहुत सुस्ती के साथ हुए 1-2% की तेज़ी के साथ, और अब रफ्तार यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइड ट्रेडिंग से जुड़े जितने भी आरोप थे उन सब से मुक्ति मिली है सेबी की तरफ से। तो शुरुआत चूँकि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में है अदानी पावर, प्रदीप जी आप बताइए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल विपुल जी, देखिए मेरा स्टैंड अदानी ग्रुप को लेके पहले भी पॉजिटिव ही था। आप देखेंगे कितने बार, अब थोड़ा साइकोलॉजी अगर उनका लाइफ को स्टडी हम करेंगे, देखेंगे कितना बार मुंबई अटैक, उसके बाद अलग अलग चीजें हुआ है। हिंडनबर्ग वन ऑफ द बिगेस्ट था ग्रुप के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा क्रैश हो गए थे, बहुत सारे निवेशकों को लॉस हुआ। आप देखेंगे FY23 में मैं स्टडी कर रहा था कल रात को ही, ऑलमोस्ट 10,700 करोड़ के आसपास उस टाइम का प्रॉफिट था अदानी पावर का। अभी अदानी पावर का प्रॉफिट 2025 में आया है 12,750 करोड़ के आसपास। ओवरऑल ग्रुप का अगर हम प्रॉफिट देखेंगे FY23 में 24,000 करोड़ के आसपास था। अभी FY25 में टोटल ओवरऑल ग्रुप का प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 42,735 करोड़, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लेकिन शेयर का भाव जहां पे था वहां पे ही है, उल्टा बहुत नीचे है। तो कहीं ना कहीं EPS में जो ग्रोथ आया है, फंडामेंटली जो पैट कंपनी ने पोस्ट किया है, तो ओवरऑल ग्रुप मुझे अच्छा लगता है। अदानी अब देखेंगे ओवरऑल ग्रुप लाइक अंबुजा सीमेंट का अभी अगर मैं बात करूंगा, FY23 में 21,000 ऑलमोस्ट 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। अभी 2,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। अभी FY25 में 5,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो कितना ज्यादा पैट पोस्ट किया है। अदानी रिन्यूएबल अगर हम देखेंगे 970 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। अभी आप देखेंगे 2,000 करोड़ के आसपास का पैट पोस्ट किया है। ACC में आप देखेंगे 489 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट किया था, अभी 2,400 करोड़ के आसपास का पैट पोस्ट किया है। सो ओवरऑल ग्रुप जो जाम लगा है ना, ये शानदार है। कहीं ना कहीं न्यूज़ के चलते, मल्टीपल एलिगेशन के चलते, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल्स मैटर भी हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। ओवरऑल फंडामेंटली मुझे ग्रुप अच्छे लगते हैं। अब देखेंगे, पहले ओवरऑल ग्रुप का प्रॉफिट था 24,000 करोड़ के आसपास, अभी वो ऊपर जो ओवरऑल कैलकुलेशन करके मैं देख रहा था 42,735 करोड़ के आसपास का आया है, तो ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन शेयर ज्यादा भागा नहीं है। तो अदानी पावर का भी मेरा स्टैंड वही रहा था कि आप देखेंगे ऑलमोस्ट 450 से हम लॉन्ग करने के लिए बोल रहे थे। लास्ट दिन भी, लास्ट 2 हफ्ते से भी हम लॉन्ग करने के लिए बोलते थे। 600 के ऊपर स्टॉक बहुत टाइम से सस्टेन नहीं कर रहा था। 600 के ऊपर जैसे ही आया, फिर से हमने बोला कि आप लॉन्ग करके जाइए। तो आज का जो हाई था बहुत इंपॉर्टेंट है, 686 के आसपास। मुझे लगता है कि एक बार आप अभी के लिए आपका जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कीजिए। 625 विल बी योर स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा। नेक्स्ट टारगेट जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था 740 के आसपास होना चाहिए। 740 एंड ऑल टाइम भी हाई आपको आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। खरीदने की सलाह नहीं देगी अभी मतलब? सर आज थोड़ा ऊपर आ चुका है, मुझे लगता है कि अभी 7-8% ऊपर है। एक बार हमको फिर से कोई ना कोई दिन करेक्शन में 650 660 तो आते हुए दिखेंगे, तब जाके एक बार बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी यहाँ पे करके जाना है। बाकी जिनके पास है अभी बने रहिए। ऑलमोस्ट अभी 8-10% ऊपर है, तो इसीलिए मैं अभी एक बार फ्रेश बाय अवॉइड करूंगा। मुझे लगता है कि एक बार नीचे हमको मिलेंगे। चलिए ठीक है सर, नीचे मिलेंगे तो फिर देखा जाएगा। और इस बीच जो है अगली महत्वपूर्ण कंपनी है जो इनकी पेरेंट कंपनी सर, अदानी इंटरप्राइजेज। अमित सर जरा देखिए अदानी इंटरप्राइजेज को लेकर के अभी क्या व्यू निकल के आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा और काफ़ी कुछ के बाद अब जो है कंपनी में क्या यहाँ पर आज की इस तेज़ी में खरीदारी की गुंजाइश है, या फिर आपको लगता है गाड़ी मिस हो चुकी है?
अभी क्या सलाह रहेगी? सर, अदानी ग्रुप कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस रहा है हमारे सोशल मीडिया में। हम्म। तो अभी ऐसा लगता है कि सर बिहार का एक बार इलेक्शन निपट जाए, उसके बाद अगर अदानी ग्रुप में एंट्री करी जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी बड़े महत्वपूर्ण है। इस चुनाव के बाद बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी अगर इंडिविजुअल ग्रुप की बात करें तो अभी अदानी इंटरप्राइजेस हमेशा से मेरा फेवरेट रहा ही है, लेकिन अभी ये डिसअपॉइंटिंग जोन पर है। अभी 2495 के आसपास का भाव चल रहा है। अगर इसकी आज की क्लोजिंग 2525 के ऊपर की आ जाती है तो हम इसको 2800 रुपए तक बढ़ता हुआ देख सकते हैं, वरना ये वापस से 2400 और 2500 की रेंज में फंसा हुआ दिख सकता है अगले कुछ महीने। 2525 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए ना आपको सर? जी जी, तब 2800 तक के जोन इसमें ओपन हो जाएंगे। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है सर। आज अगर सर बहुत बड़ा लंबा ट्रेड लेके जाना है, जैसे 3200 3600 के पोटेंशियल टारगेट के लिए, तो उसके लिए इसको 2828 के आंकड़ों को काटना ही पड़ेगा। जब तक 2828 का आंकड़ा नहीं कटता है तब तक बहुत बड़ी शानदार रैली की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चलिए, 2525 आज देखते हैं, हो सकता है आज में जो है ये लेवल्स देखने को मिल जाएं, क्योंकि थोड़ा सा सपोर्ट बाजार ने दिया तो ये खबर बड़ी है ना। जितना बड़ा एलिगेशन था, ये जो 5-7% मुझे लगता है कि ये इतना नहीं, ये मतलब ये सर्किट वाली खबरें हैं। ये आज नहीं तो कल ये अभी मोमेंटम चलेगा। अभी थोड़ा सा बाजार में सुस्ती है, क्योंकि एक इससे बड़ा सेटबैक रहा और कंपनी को आगे रकम जुटाने से लेकर के तमाम चीज़ों में बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल हो रही थी। हर एफपीओ, जब भी कोई बड़ी खबर आती थी कंपनी की एफपीओ आ रहा है, तब तक कोई ना कोई खबर आ जाती थी। तो अब कंपनी को आगे एक्सपेंशन के लिए कम से कम एक क्लीन चिट मिल जाने के बाद थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। प्रदीप सर, हाँ कुछ कह रहे हैं? एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब तक 2388 के नीचे नहीं जाता है तब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2380 के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, अगर कोई नीचे के साइड में अगर कोई पोजीशन बना रखी है तो। ठीक सर, अभी 2600 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ थे, 2570 हो गए, तो लगातार संख्या बल बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर हमारे दर्शक और कोशिश करें तो आज 3000 का लेवल जो है वीकेंड हम लोगों का भी अच्छा हो जाएगा। हालांकि काफ़ी अच्छा हो रहा है। लेकिन प्रदीप सर, जरा एक कंपनी जिस पर जो है काफ़ी लोगों का, जो फंडामेंटल एनालिस्ट है, उनका भरोसा रहता है कि भाई कुछ भी हो, पोर्ट जो है कारोबार जो है, क्योंकि इसमें दो ही प्लेयर हैं बड़े। एक अब JSW इंफ्रा हो गया है, अदरवाइज अदानी पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है। आप बताइए प्रदीप सर, अदानी पोर्ट को लेकर के अभी क्या व्यू है आपका, और यहाँ पे क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? हालांकि इसमें बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी कम तेज़ी है, 0.25% बढ़ा हुआ है, 1437 का लेवल 1437। आपकी टिप्पणी क्या है अदानी पोर्ट को लेकर के, प्रदीप सर? देखिए विपुल जी, मेरा ओवरऑल व्यू अदानी पोर्ट को लेके पॉजिटिव ही। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3,10,000 करोड़ के आसपास तो इनका मार्केट कैप है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 19% CAGR के साथ रहा है। नीट प्रॉफिट देखेंगे अभी 11,265 करोड़ के आसपास रहा है। FY23 पे जब हिडनबर्ग एलिगेशन लगा था उस टाइम का ऑलमोस्ट प्रॉफिट था 5,391 करोड़। तो 5,391 करोड़ उस टाइम का पैट था। अभी का देखिए ऑलमोस्ट पैट ही भी डबल हो चुका है। सो ये जो अभी 1430 के आसपास चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मुझे अभी भी लग रहा है। आई डोंट थिंक कि ये स्टॉक ज़्यादा आपको नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी हुआ है। उस टाइम का जो टॉप था, टॉप से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिकवर भी किया है। सो अभी मुझे लगता है कि एक बार किसी को अगर फ्रेश भी बाय करना है, एक जो जोन है ऑलमोस्ट 1380 से लेके 1400 1400 के आसपास कभी भी मिलता है तो एक बाय ऑन डीप अप करके जाइए। उस केस में एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना होगा। 1315 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड करने का सलाह है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ऑल टाइम हाई जाने वाला है। चलिए, तो ये सर अभी इनमें से ये जो 3 शेयर आपने डिस्कस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इनमें कोई मतलब फ्रेश बाई की कोई सलाह नहीं है ना? सर फ्रेश बाई कल भी मैंने दिया था, लेकिन आज ऑलरेडी 8-10% गैप अप हुआ है। तो इसके वजह से मैं एक बार अवॉइड कर रहा हूं अभी। लेकिन 2-4 दिन में कभी भी करेक्शंस आता है, आप भी आपके वॉच लिस्ट में रखिए, फिर आप एक बार बाय करना। नहीं तो अभी ओवर वैल्यूएशन में बाय करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक सर। सर एक अदानी ग्रीन, अमित जी आप देखिए 3.25% ऊपर, 1000 रुपये से ऊपर अब पहुंच गया है। 1010 का लेवल देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपका डिस्क्लोजर भी लेना चाहेंगे, और बड़ा मतलब शानदार अनुभव रहा सर आपके साथ। आगे भी आप उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम को का हिस्सा बनते रहेंगे। क्या सलाह रहेगी सर अदानी ग्रीन को लेकर? सर अदानी ग्रीन अभी 1016 के आसपास चल रहा है। अगर हम इसको टेक्निकल चार्ट बेसिस पे बात करें, डेली चार्ट सेटअप देखें, तो ये अभी थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है।
मुझे ऐसा लगता है सर 970 और 980 की रेंज में आता हुआ आगे दिख सकता है, और पोटेंशियल टारगेट इसके 1060 1075 तक के हो सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ऐसा लगता है इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना कि आज पॉजिटिव न्यूज आई है, आज ये सब ताबड़तोड़ और तेजी दिखाते रहेंगे, तो ये हो सकता है कि अपने आप से हम गलत एक्सपेक्टेशन रखें और फिर बाजार हमें प्रॉफिट ना दे, तो फिर हम बाजार को ही कोसते रहें। तो ये एक व्यू बना लेना चाहिए कि 980 के आसपास आए तभी लेना है, वरना थोड़ा मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आया वो अपना, जो गया वो सपना। तो वाह, ये आप दोनों लोग मतलब क्या मिलकर के खेलते थे क्या ये वाला गेम? ये डायलॉग जो है प्रदीप जी भी बड़ा एक से एक, क्या था वो भगवान वाला डायलॉग था, एक था कि एक इतने शानदार शानदार वन लाइनर देते हैं ना प्रदीप जी भी, ये मतलब आपके भी वन लाइनर बड़े शानदार जो है निकल के आ रहे हैं। ये मुझे लगता है आप लोग मिल करके कॉलेज वॉलेज में साथ थे क्या सर? कहाँ मुलाकात हुई आप लोगों की जाते जाते? नहीं नहीं सर, अमित सर मेरे से बहुत सीनियर है, और हम लोगों का दोस्ती बहुत अच्छा है। हाँ चलो, मार्केट में तो एज कोई मैटर नहीं रखता, अपना दोस्ती और जो है मार्केट, हम एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आपके इवेंट में भी सर आया था, जिस दिन मैं इवेंट कर रहा था ना, उस दिन अमित सर भी थे और अमित सर का भाई भी थे। अच्छा अच्छा, नहीं अंकुश जी के साथ तो वो कम्युनिटी मार्केट में वो शो हमारे साथ लगातार कर रहे हैं अंकुश जी। और नहीं, मैं ही कर रहा हूँ सर, मैं ही कर रहा हूँ कमोडिटी का भी। अगले बार से अंकुश जी को आने मारवाड़ी ब्रदर्स करके कॉन्सेप्ट बना के लेके आएंगे, तब अंकुश जी और मैं। मतलब जो है मतलब कुछ भी छोड़िए मत आप लोग, मतलब पूरा परिवार लगा हुआ है पैसे कमाने में। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपके साथ कार्यक्रम करके। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर मेरे पास कोई भी स्टॉक्स नहीं है और ना ही मैं इक्विटीज में ज्यादा इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द इक्विटीज की यहाँ पर बात करता हूं, लेकिन हमारे व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स के कुछ पोजीशन होल्डिंग हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ अच्छे अच्छे शेयरों को तलाशते हैं, और अभी हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी जो है आपको रूबरू कराएंगे। और इस बीच 2600 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में अगली कंपनी जो हम देख रहे हैं वो है सर, जिस पर अभी हम लोगों ने बात भी की थी, रेडिंगटन। रेडिंगटन पे अभी आप लोगों ने बात की है, लेकिन इस चूँकि ये सेगमेंट अलग होता है और उसको अलग से अपलोड किया जाता है, मैं चाहूँगा एक व्यू आपका रेडिंगटन पे फिर से रिपीट कर दें सर, कि क्या व्यू रहेगा। देखिए सर, ओवरऑल चार्ट पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ पे एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रहा है, शानदार है। लगता है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज थोड़ा हाई ऊपर जाने का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताया, 323 से 325 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। मतलब अभी बाय करके जाओगे तो यहाँ से 8-10 रुपीज, 11-12 रुपीज ही ऊपर जा सकता है। उसके बाद क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा कि ऊपर से नीचे आ गया। तो इसीलिए मैं एक बार अभी अवॉइड करना पसंद करूंगा। जिनके पास होल्डिंग है, आप बने रहिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। 296 विल बी योर स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश खरीदारी करना है ऑलमोस्ट 325 अबव एक वीकली क्लोजिंग पे। जी चलिए, हमारे साथ हमारे आज के और एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत मिस किया आपको, बीच में आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, उसके बाद से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप होता रहा, जिसकी वजह से कार्यक्रम में आप नहीं आ पाए, तो बहुत मिस कर रहे थे आपको। पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और दूसरी टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे, अभी हम मार्केट पे आपका व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि ये सेगमेंट हमारा चल रहा है ट्रेंडिंग स्टॉक्स का, तो उसमें जो है एक दो ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपसे जानना चाहेंगे। इस सेगमेंट के बाद फिर मार्केट पे आपका व्यू लेंगे सर। JSW एनर्जी सर आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है, और ये मतलब कई सारी खबरें भी हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास खबर हो तो एक बार दिखा दीजिएगा। 1.5% के आसपास की हालांकि आज मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम देखें तो बीते 2-4 दिनों के अंदर 3-4% का मूव यहाँ पर रहा है। अभी क्या कुछ उम्मीदें हैं यहाँ पर? मैं खबर आप दर्शकों को बताएंगे, लेकिन सर जरा बताइए JSW एनर्जी में अभी क्या करना चाहिए सर? Good morning, Vipul ji. Good morning to the all co-panelists and all the viewers. विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और आपका कंसर्न जताने के लिए। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है और कुछ बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन बहुत पुरानी बीमारी से जूझ रहा था, तो अभी वो एकदम ठीक हो गया है। खैर, जहाँ तक बात हम लोगों की JSW एनर्जी की है, काफी चार्ट सेटअप जो है अभी अच्छा लग रहा है। पिछले 2-3 दिनों से एक कंसोलिडेशन में ये फेज रहा है। आज कहीं ना कहीं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा कंडीशनल व्यू रहेगा यहाँ पे, जब तक ये 550-552 की रेंज एक बार क्रॉस नहीं करता है, तो तब तक थोड़ा मामला जो है वो इसी रेंज में फंसा हुआ रहेगा ऐसा लगता है। बिकॉज
4 दिन पहले की जो रेंज है वो इसका स्विंग हाई है और फिलहाल ये 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज अच्छा है। सिर्फ 552 की रेंज, एक बार 550 से 552 की जो रेंज है वो एक बार अगर सरपास हो जाए तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक बड़ी मूव के लिए रेडी हो सकता है। जी। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट रहेगा वो 560 580 ये 2 लेवल्स के लिए इसके अंदर प्ले आउट करना चाहिए। तो अभी नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है ना सर, या हैक कर सकते हैं करंट लेवल पे? देखिए, थोड़ा सा रिस्की बेट हो जाएगा। मुझे लगता है कि 552 के ऊपर जब ये सस्टेन हो जाए तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। चलिए ठीक है सर, देखते हैं। लेकिन इस बीच जो है खबर बता दें अपने दर्शकों को कि खबर एक तो ये है कि इन्होंने बहुत सारे एक्विजिशन हाल फिलहाल में किए हैं। दूसरा आज जो है अपडेट है बड़ी, वो है कि मॉर्गन स्टैनली ने जो है ना यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दी है और यहाँ पर टारगेट जो है वो बढ़ा करके जो है 659 किया है और जेफरीज ने भी बाई रिकमेंडेशन दी है और इसका टारगेट बढ़ा करके कर दिया है 700। तो दो बड़े इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर। जी सर, कुछ कह रहे हैं प्रदीप जी? विपुल जी, एक कॉल देना था मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। एक ब्रेकआउट आया, कंपनी का नाम है ऑर्किड फार्मा, हाँ। ORCHID, ऑर्किड फार्मा। अभी 771 773 के आसपास चल रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। देखिए, इसमें पहला टारगेट मुझे लगता है कि एक बार 786 का होना चाहिए और सेकंड टारगेट मैं एक बार देना चाहूंगा 796। 786 796 दोनों टारगेट के लिए करेंट जोन से बाय करके जाइए। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है। स्टॉप लॉस रहेगा 755 का। स्टॉप लॉस क्या होता है सर? 755। 755 और 775 का भाव देखने को मिल रहा है। 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 755 का 8.25% ऊपर 776 के आसपास। और यहाँ पर पहला टारगेट जो दिया गया 786, दूसरा टारगेट 796। तो यहाँ से 20 रुपये ऊपर, पहला टारगेट 10 रुपये ऊपर, दूसरा टारगेट 20 रुपये ऊपर। तो यहाँ पर रखिए नज़र। अब 776 हो गया। 8.25% से ज़्यादा की मजबूती ऑर्किड फार्मा के अंदर देखने को मिल रही है। तो मोमेंटम में है यहाँ पर ऑर्किड फार्मा, नज़रें रखिए। और यहाँ पर दो टारगेट जो दिए गए हैं आपको, वो टारगेट दिए गए हैं 786 796 और जो है इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे खरीदारी कीजिए और स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं यहाँ पर। अभी करीब करीब 9.25% की जो है हम देख रहे हैं अब तेज़ी हो चुकी है। 780 का लेवल तो आ गया है। तो अभी भी पहले टारगेट से 6 रुपये की दूरी है, दूसरा टारगेट अभी भी 16 रुपये दूर 781। वाह क्या रफ्तार पकड़ी हुई है, 5 रुपये दूर रह गया अब अपने टारगेट से। तो यहाँ पर तूफानी रैली जो है वो देखने को मिल रही है ऑर्किड फार्मा के अंदर। 781 30 755 का स्टॉप लॉस और अब 781 का भाव। ये होती है कॉल। देखिए मतलब इंट्रा, मतलब क्या कहते हैं उसे, इंट्रा प्रोग्राम कॉल जो है 783। ये सर 96 के लिए रखे ना, क्योंकि कुछ लोगों को 30 सेकंड बाद कई बार डिले हो जाता है ऐड वैड के चक्कर में। क्या सर करें? दोनों टारगेट 796 के लिए होल्ड करिए, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। 796 के लिए होल्ड कीजिए। 785 ऑलमोस्ट जो है वो पहला टारगेट की तरफ जो है अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। नजरें रखिए 796 के लिए इसको लेके जाइए। थोड़ा सा मतलब जो है कुछ लोगों को हो सकता है लेट एंट्री मिली हो, तो व्यूअर्स को जो है हमारे जो है मैक्सिमम गेन हो, हम तो यही चाहेंगे। चलिए 785 का लेवल, क्या मतलब तूफानी रफ्तार देखने को मिलती है। वाह, ऑर्किड फार्मा धुआंधार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। नज़रें यहाँ पर रखिए आप लोग। और तब तक हम क्या करते हैं, ये पहला टारगेट तो अचीव हो गया 10%। क्या मतलब ऑर्किड फार्मा में धुआंधार रैली। ये प्रदीप जी कैसे कर लेते हैं आप, मतलब जो है ना, ये मतलब 788 796 के लिए अभी होल्ड कर रहे हैं सर। फिर व्यूअर्स को कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिनको प्रॉफिट आ रहा है, लक्ष्मी घर में आ रहा है, मेरा मानना ऑलवेज यही है कि विपुल जी सेफ जाना बेटर रहता है। बाकी सेकंड टारगेट के लिए बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और भी हायर टारगेट है बाकी 1-2 दिन के लिए। मुझे लगता है कि 796 800 के ऊपर बहुत जल्दी ये जाने वाला है। 800 के ऊपर ही एक्चुअल टारगेट है। थोड़ा अगर किसी का 4-5 दिन का व्यू है, बाकी 2-1 दिन के लिए मुझे लगता है कि 796 तो इजीली पॉसिबल है। अभी आपको कुछ टाइम पे आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन कीजिए। 796 आते हुए दिखाई देंगे। और कार्यक्रम के साथ लगातार बने रहिए ऐसी धुआंधार कॉल के लिए, जहां पर मतलब जो है देखते ही देखते मतलब क्या मतलब कॉल निकल के आती है। वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पर अब जो है आज की जो है फोकस करते हैं। और ये प्रश्न जो है जाएगा जो है हमारे पंकज जी से ही पूछ लेते हैं। पंकज सर जरा देखिए ना, अशोक लेलैंड जो है, हम पिछले एक हफ्ते से बात कर रहे हैं इस पर और ये लगातार जो है बीच बीच में ट्रेंड में आता है। आज भी जो है ये गूगल का ट्रेंड में शामिल होता हुआ देखते देखते सर ये 142 पे आ गया
और मतलब क्या शानदार, सही टाइम पे हम लोगों ने इस पर बातचीत करनी शुरू की थी। 140 के ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ कैसा लग रहा है सर अशोक लेलैंड? अभी क्या होल्ड करके रखे रहें? जो लोग मिस कर गए हैं क्या उनके लिए कभी खरीदारी के मौके हैं या निकल गए हैं? कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जी सर, सबसे पहले तो टेक्निकली बता देता हूँ कि एक राउंडेड बॉटम का एक ब्रेकआउट यहाँ पे विटनेस हो रहा है। ट्रेंड लाइन जो है वो क्रॉस करके अच्छा खासा मूव कर रहा है। डिस्क्लेमर के तौर पे कहना चाहूंगा, ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों से 128 से लेके 132 की रेंज में हम लोगों ने शेयर किया हुआ है, और टारगेट्स थोड़े से ऊंचे हैं हमारे, 155 160 की रेंज के है। तो मैं अपने टारगेट्स के ऊपर इंटैक्टेड हूँ, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज का वॉल्यूम देखिए, कल दिन भर का वॉल्यूम एक तरफ रह गया, और आज शुरुआत के 1.5-2 घंटे का जो वॉल्यूम है वो आप देखिए कि कल के वॉल्यूम के बराबर का है। काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन इस काउंटर के अंदर विटनेस हो रहा है। मुझे लगता है कि जो अभी करंट भाव चल रहा है 140 रुपए 60 पैसा, 140 रुपए 90 पैसे के आसपास, वहां पे खरीदारी की ही सलाह रहेगी। अब थोड़ा स्टॉप लॉस जो है, मैं अपने क्लाइंट लोगों को स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट के ऊपर ट्रेंड करवाने लगा चुका हूं, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से बड़ी गिरावट यहाँ पे कहीं नजर नहीं आती है। अगर कोई भी गिरावट इस स्टॉक में देखने मिली तो दैट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओवरऑल मार्केट का सिनारियो अच्छा है, न्यूज फ्लो बढ़िया है। ऑटो के अंदर जीएसटी कट के बाद में एक बढ़िया जो है वो मूव्स हम लोगों ने विटनेस किए हुए हैं। तो इसका एक बड़ा प्लेयर भी अगर हम कहें तो अशोक लीलैंड बन सकता है यहाँ पे, और डेफिनेटली ये रेट जो है 155 160 तक जाने के लिए काबिल है। चलिए, तो ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है, इसको लेकर के आप नज़र रखिए। और चलते हैं अगली कंपनी के लिए, और ये है आरवीएनएल सर। आरवीएनएल भी आज ट्रेंड में शामिल है। रेलवे पे जो है प्रदीप जी, आपको याद ही होगा हम लोगों ने अभी लगातार बातचीत कर ही रहे हैं आपके साथ। धीमे 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 करके जो है 1-1 2-2 रुपए करके आगे बढ़ रहा है, और ट्रेंड में रह रहा है। कई सारी खबरें रेलवेज़ में आ रही हैं लगातार ऑर्डर्स को लेकर के। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, अभी क्या करना चाहिए आरवीएनएल को लेकर के? 364 का भाव। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। और ओवरऑल रेलवे स्पेस मुझे अच्छा लगता है, और 2-1 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट तो आपको बजट तक वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार बिफोर द बजट एक बार इस ओवरऑल स्पेस में एक बार और मोमेंटम आना पॉसिबल है। 363 364 के अराउंड चल रहा है, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। लास्ट टाइम का भी एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 310 के आसपास, इस बार भी हमने देखा 300 से 320 के आसपास का एक अच्छा खासा जो है बेस फॉर्मेशन हुआ है, और ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 400 के ऊपर आते हुए दिखेंगे, तो जिनके पास अभी है आप 325 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक शेयर और सर जरा जो आज ट्रेंड में है, इसको जो है आज जो है जो हमारा सैटरडे का प्रोग्राम होगा या होता है उसमें हम अक्सर बातचीत करते हैं, वो है सस्ते शेयरों में एनएचपीसी। सर ये धीरे धीरे करके कोशिश तो कर रहा है, आज भी 89 का हाई लगाया। क्या ये जो है अब जो 91 92 की जो एक रुकावट है उसको तोड़ पाएगा सर, जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से ट्रेंड कर रहा है? क्या सलाह रहेगी आपकी, या फिर वहीं से घूमता रहेगा अभी जैसा कि घूम रहा है पिछले साल भर से? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पंकज सर? जी, एनएचपीसी में अभी डिस्क्लेमर रहेगा सर, ये ट्रेड मैंने 83 84 से रिकमेंड किया हुआ है, और डेफिनेटली एक 91 का एक जो लेवल है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस के हिसाब से वो काम करेगा, जो कि इसका 6वें महीने में इसका एक टॉप लगा हुआ था 91.30 का, और उसी के आसपास कहीं एक रेजिस्टेंस आते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट जो है इसका ये 91 रुपीज के आसपास होना चाहिए, और दूसरा टारगेट जो है वो 100 रुपीज का होना चाहिए। अगर कोई सेफ प्लेयर अगर काम करना चाह रहा है इसमें, तो मुझे लगता है कि ये एक बार 92 क्रॉस हो जाए तो इसके अंदर ट्रेड लेना चाहिए। फ्रेश में तो काफी 5-6 रुपए नीचे से हम लोगों ने इसमें इनिशिएट किया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जिस हिसाब से वॉल्यूम एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों में बढ़ती हुई दिखी है, 200 डेमा के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है, विवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और ओवरऑल मार्केट भी थोड़ा सपोर्टिव है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एनएचपीसी में अपनी पोजीशन एज इट इज रखनी चाहिए, और अगर कोई फ्रेश खरीदारी की अगर सोच रहा है और वो लो रिस्क अगर प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि वो 92 के ऊपर थोड़ा कंफर्मेशन लेके काम करे। ठीक है सर।
चलिए ज़रा अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है जिस पर भी काफ़ी बातें हुई हैं और कल परसों में ही हम लोगों ने पीएसयू बैंक को लेकर के बातचीत की थी। कैनरा बैंक सर आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, और सर ये शेयर अंडर 100 जब से था तो हमारे छोटे शेयर में बात करते करते अब ये 118 के आसपास आ गया है। प्रदीप सर 118.40 का हाई लगाया है। क्या टिप्पणी रहेगी, और ये अब अपने 52 वीक हाई को तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है और बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा है नहीं चल रहा, लेकिन कोई बात नहीं, अब चलने के लिए तैयार है क्या सर? डेफिनेटली विपुल जी, देखिए लास्ट टाइम भी मैंने ही कमेंट किया था कि स्टॉक में एक हायर टाइम फ्रेम में रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 120 125 के अराउंड, और हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास अभी आ रहा है, पॉजिटिव है। और जिस तरीके से हमने देखा कि बैंक निफ्टी एक रिकवर हो रहा है, पीएसयू बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, पीएसयू बैंक्स जितना रैली मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था उतना रैली नहीं हो रहा था। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी 117 118 अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, बहुत जल्दी ये 52 वीक हाई को क्रॉस करके 140 150 आपको आते हुए दिखेंगे, बट ये इमीडिएटली नहीं पॉसिबल। हो सकता है कि 122 123 के आसपास आने के बाद 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता एक बार टाइम कंसल्टेशन करे यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक सर। इस बीच हमारे एक और एक नहीं दो दो तीन तीन जो है प्राइम मेंबर लगातार की संख्या बढ़ रही है। देवेंद्र कुमार मिश्रा जी हमारे नए प्राइम मेंबर बने हैं, हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत है सर आज के हमारे मतलब इस कार्यक्रम में प्राइम मेंबर बनने के लिए। और शदमान के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, एक और हमारे दर्शक, वेलकम टू द फैमिली। लेकिन जरा मिश्रा जी आप बताइए, आप ये कविता विता जो आप लिखते हैं जो कमेंट बॉक्स में जाके आप ही है ना, मतलब आपकी फ़ोटो से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि सारे कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ। कल इन्होंने बड़ी शानदार, मैंने पढ़ी भी थी, प्रदीप सर याद होगा वो बारंबार, और जैसे कविता जो है इन्होंने बढ़िया लिखी थी। तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए हमको कि आप ही हैं। और एक चीज़ और, कल किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि प्रदीप जी को पढ़ के बताइएगा, मैं ढूंढता हूँ वो कमेंट तब तक। लेकिन तब तक जो है सर ज़रा आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर पंकज सर कि ये आज जो है एक बड़ी खबर है वोडाफोन को लेके फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है आज है। हालांकि क्या होगा किसी को नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन टॉपिक बड़ा जो एजीआर वाला है ना, ये बड़ा अगर कुछ भी पॉजिटिव रहा तो मतलब मोमेंटम बन सकता है या बिगड़ सकता है। वोडाफोन आइडिया पे कोई व्यू है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या सलाह रहेगी, कोई टिप्पणी आप दे रहे हैं? सर देखिए, बेसिकली ये स्टॉक में इतना ज्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं पर्सनल लेवल के ऊपर काफी सारी इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। मैं उसके कुछ अंश देना चाहता हूँ, हालांकि इसको एक सिर्फ स्टडी के हिसाब से आप लीजिए। देखिए ये जो इनका बकाया जो है वो माफ होने का जो चांसेस है वो काफी निग्लिजिबल लगता है। हालांकि इसके रूमर्स काफी है कि 50% के आसपास के इसके जो बकाया है वो माफ हो सकते हैं, तो इसके टारगेट्स 20-22 रुपए तक निकल के आ सकते हैं। अगर वैसा होता है तो डेफिनेटली एक बड़ी मूव इसके अंदर देखने मिल सकती है। लेकिन कोई भी न्यूज के ऊपर ये स्टॉक जब रिएक्ट करता है, मान लीजिए यहाँ से ये स्टॉक 20% भी बढ़ जाता है तो 1.5 रुपए के ऊपर जाना है नहीं, और लोगों की जो खरीद है इसकी 20 रुपए 25 रुपए 15 रुपए की रेंज से आगे की है, जो कि एवरेज छोटा मझोला जो प्लेयर है वो इसके अंदर आता है। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इसके अंदर होने के बावजूद भी ये स्टॉक काफी सप्रेस्ड नजर आ रहा है थ्रू आउट द जर्नी। मुझे नहीं लगता है सर इसके अंदर की कोई बड़ी रैली होगी इसके अंदर, अनलेस एंड अनटिल अगर इसका कोई बकाया माफ हो 50-60% के आसपास का, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी के साथ में अगर गवर्नमेंट सामने आकर बात करती है तो शायद हो सकता है कि इसको बहुत बढ़िया दिन देखने मिले, जो कि इसके चांसेस बहुत कम है। ये बात यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के निकल करके आ रही है। और प्रदीप सर जो है कोई टिप्पणी करना चाहेंगे या अवॉइड करना चाहेंगे वोडाफोन को? सर ऑलवेज मैं अवॉइड ही करके आया हूँ, तो इस बार भी मैं अवॉइड ही करना पसंद करूंगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक दो कंपनी और आपसे डिस्कस करके इस सेगमेंट से आगे बढ़ते हैं और वो रहेगी सर अदानी ग्रुप को लेकर के, ताकि चूँकि थंब हम सोच रहे हैं अदानी के इर्द गिर्द लगाया जाए। अदानी में सर अंबुजा कैसा लग रहा है आपको प्रदीप जी? और पंकज जी आप भी जरा एक बार अदानी ग्रुप के शेयरों को देखिए, और ये मैं टिप्पणी एक जानना चाहूँगा कि ये जो रिलीफ मिली है सेबी से वो कितनी बड़ी है, तो क्योंकि उस पर आपसे बात नहीं हुई तो। लेकिन पहले अंबुजा पे जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि सीमेंट कंपनियों में हाल में हमने थोड़ा मोमेंटम बनता दिखा था। विपुल जी देखिए, अभी 582 83 के अराउंड अंबुजा सीमेंट चल रहा है,
ओवरऑल देखा जाए तो प्रॉफिट भी बहुत ग्रोथ हुआ है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे FY23 में 2168 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट था। अभी FY25 में 58 करोड़ के आसपास का पैट पोस्ट किया है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईपीएस भी ग्रो हुआ है, फंडामेंटली ग्रो हुआ है, लेकिन स्टॉक में ज़्यादा मोमेंटम अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बार अगर किसी को बाय करना है, मैं यही बोलूंगा कि एक बार आप वेट करके जाइए। अगर सीमेंट पे रहना है तो किसी और सीमेंट चुन लीजिए, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटली तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन पे अभी भी मोमेंटम नहीं आ रहा है। एक बार एक ब्रेकआउट आने के लिए मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। वो ब्रेकआउट 620 के ऊपर आएगा। 620 के ऊपर अगर एक बार क्लोज होता है, फिर आपको एक बार ऑल टाइम हाईज एंड 750 भी आते हुए दिखाई दे सकता है इस काउंटर पे, लेकिन अभी एक बार वेट करके जाइए। ठीक है सर, अभी वेट करके जाइए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयरों पे। काफ़ी बातचीत हो गई काफ़ी शेयरों पे, और बाकी आप ये 11:30 बजे हमारा ये सेगमेंट अपलोड होगा ना, तो उसमें आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन इस खबर पर एक टिप्पणी अभी तक, क्योंकि बड़ी खबर है, मैं चाहूँगा कि पंकज सर से भी लें। पंकज सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, और आपका फेवरेट कोई अदानी का स्टॉक्स है जहाँ फ्रेश बाई की जा सकती है? और एक टिप्पणी अदानी एनर्जी सोल्यूशंस को लेकर के, क्योंकि इस पर भी काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आई हुई हैं। तो डेफिनेटली सर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करूंगा मैं। जिस हिसाब से आज के एक गैप अप ओपनिंग के बाद में थोड़ा सा नीचे आया है। देखिए, सबसे पहले तो जो हिंडनबर्ग की जो एलिगेशंस थे उसमें से अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गई है, और जिसके चलते एक मार्केट के अंदर यूफोरिया देखने मिला। हालांकि अदानी का जो पूरा समूह है, इसका अगर पी अगर हम लोग देखते हैं तो ये इंडस्ट्री के पी से थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की, फिलहाल एज ऑफ नाउ, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा मूव देने के लिए रेडी है। 670 के ऊपर ये स्टॉक एक बार ट्रेड करके आया है, यहाँ पे 684 का टॉप दिया है। ये लेवल के ऊपर आप डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि इसका जो स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए वो थोड़ा सा नीचे का है, 820 का जो कल का लो है। 820 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल मुझे लगता है कि बहुत जल्द 950 रुपए तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं कि पसंदीदा स्टॉक कौन सा है इसमें, तो मुझे लगता है कि अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर काफी अच्छी मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आज के दिन का लो है 2466 रुपए, और कल का लो है 2388 रुपए। मैं ये समझता हूँ यहाँ से 4% नीचे करीब करीब 2400 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करे। टारगेट जो है 2750 रुपए, 2850 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। मार्केट कंडीशंस देखकर खरीदारी की सलाह रहेगी, पहली बात। दूसरी बात है ये कि हाई बीटा काउंटर्स हैं, काफी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर मूव्स आते हैं, तो 4% का बेयर मिनिमम स्टॉप लॉस लगाकर आप इसके अंदर अपनी पोजीशन छोटी क्वांटिटी के अंदर बनाकर चल सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में पोजीशन बना के चल सकते हैं। बहुत बड़ी खरीदारी नहीं करने की अभी तुरंत सलाह है, क्योंकि खबरों वाला शेयर है और हाई बीटा शेयर्स हैं। ये सब बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर मोमेंटम बनते भी करते हैं, तो ये जो है अवश्य ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो फिर आपके पोर्टफोलियो की चमक जो है वो आगे और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी।